यह कहानी गुड़गांव से शुरू होती है, जो कि भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। गुड़गांव में एक बीपीओ कार्यालय था, जिसका नाम हम आपको कार्यालय की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नहीं बता सकते। इस कार्यालय को हम ऑफिस के नाम से दर्शाएंगे। ऐसा कहा जाता था कि जिस जमीन पर यह कार्यालय बना हुआ है, वहां पहले एक कब्रिस्तान था। सैकड़ों कर्मचारी कई वर्षों से इस कार्यालय में काम कर रहे थे और उनमें से लगभग सभी ने वहां कुछ असामान्य देखा था। कुछ ने कहा कि वे हमेशा लिफ्ट में अपनी पीठ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास करते थे। कुछ ने कहा कि उन्हें अक्सर आधी रात के दौरान अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। यह सब उनके लिए सामान्य सा हो गया था। यह उनके कार्यालय जीवन का हिस्सा ही बन चुका था और उन्होंने उन सभी पैरानॉर्मल घटनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। लेकिन आसपास के लोग इस कार्यालय से दूरी बनाए रखने लगे और इसे एक भूतिया स्थान मानने लगे। वहाँ एक महिला कर्मचारी थी जिसका नाम था रोज। वह एक युवा लड़की थी और वहाँ एक कंपनी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी। आमतौर पर वह दिन की शिफ्ट में काम करती थी, लेकिन कभी कभी उसे रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था। रोज एक बहुत ही प्रतिभाशाली, मददगार और प्यारी लड़की थी। वह कुछ ही हफ्तों में कार्यालय में बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उसने कई साथी कर्मचारियों को अपना दोस्त बना लिया था। कार्यालय में हर कोई उसे प्यार करता था। एक दिन रोज को रात की शिफ्ट में काम करना पड़ा। यह लगभग 12:30 बजे था जब उसे एक इनबाउंड कॉल मिली। इस समय किसी को भी कॉल मिलने की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर ऐसे प्रकार के कॉल केवल 5 से 6 मिनट तक चलते थे। उसने कॉल का जवाब दिया और कहा, हेलो, मैं रोज बोल रही हूँ। कॉलर ने उससे केवल कुछ सामान्य से प्रश्न पूछे, जिन्हें उसने पूरी ही तरह से उत्तर दे दिया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। यह रात की शिफ्ट थी, इसीलिए ज़्यादा काम भी नहीं था और अन्य कर्मचारी अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते थे ताकि नींद से छुटकारा पा सकें और कुछ गपशप करते रहते थे। यह उम्मीद की जा रही थी कि रोज़ 10 से 15 मिनट में कॉल से मुक्त हो जाएगी और फिर अन्य कर्मचारियों के साथ बात करने के लिए आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोज़ लगभग आधे घंटे से कॉल पर थी। आधा घंटा बीतने के बाद रोज़ ने असामान्य रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने मुस्कान छोड़ दी और अजीब से भाव देने शुरू कर दिए। वह इस तरह बात कर रही थी कि जैसे वह मर चुकी हो। उसने एक दिन के लिए कुछ भी नहीं खाया हो। वह एक स्वस्थ और मोटी लड़की थी। अचानक वह एक पतली सी लड़की की तरह दिखने लगी। उसने बिना मतलब श्लोक बोलना शुरू कर दिया, जो कि ग्राहक के साथ किसी भी तरह से संबंधित नहीं था। सब लोग रोज को इस तरह से देखकर भयभीत से हो गए थे। फिर अचानक उसके एक दोस्त ने उससे फ़ोन ले लिया और कॉलर से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने देखा कि कॉल तो पहले से ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसने फ़ोन के लॉक की जांच की और पाया कि कॉल पहले से ही 32 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था, लेकिन वह लगभग 1 घंटे से बात कर रही थी। इसका क्या मतलब था? कि वह खुद से बात कर रही थी या फिर वह पागल हो गई थी? क्या वह सबको बेवकूफ़ बना रही थी या वह अचानक पतली कैसे हो गई थी? रोज अभी भी असामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी। वह जैसे एक बैठी हुई सी मूर्ति बन गई थी। कोई भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हर कोई उससे डर रहा था। फिर उनमें से एक ने उससे पूछा कि रोज तुम्हें क्या हो गया है? वह पूछते समय कांप रहा था। जवाब देने की बजाय रोज खड़ी हुई और कार्यालय के निकासी द्वार की ओर बढ़ने लगी। उसने अपने सामान की परवाह भी नहीं करी। जब वह चली गई तब एक पिन ड्रॉप साइलेंस सा हो गया। हर कोई सोच रहा था कि क्या हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद कर्मचारी एक दूसरे से रोज के बारे में बातें करने लगे। हर कोई कांप रहा था और तेजी से सांस ले रहा था। उन्होंने पहले ही कहीं सुना था कि जिस कार्यालय में वह काम कर रहे थे वह एक भूतिया कब्रिस्तान था और कई लोग इस वजह से रिजाइन कर चुके थे। कुछ कर्मचारियों ने उन पैरानॉर्मल अनुभवों को भी साझा करना शुरू कर दिया जो कि उनके द्वारा कार्यालय में देखा गया था। इससे माहौल और भी भूतिया हो गया और कर्मचारी खुद को रोक नहीं पाए। जितनी ही जल्दी हो सके वे वहां से चले गए। अगले दिन कार्यालय में माहौल बहुत ही अप्रिय था। रोज अनुपस्थित थी। अन्य कर्मचारियों ने सोचा कि वह बीमार है और उन्होंने सभी ने तय किया कि वह उसके घर जाएंगे उसे देखने के लिए। वे कार्यालय छोड़कर रोज के घर गए। उन्होंने वहां जाकर घंटी बजाई, लेकिन एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने उससे रोज के बारे में पूछा तो उसने कहा कि रोज इस घर को तो 6 महीने पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। वे सभी निराशाजनक
अपने ऑफिस वापस लौट आए। अब वे और भी ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन वे अपनी प्यारी सहयोगी रोज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रबंधक से उसके बारे में पूछताछ की। उसने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले जिसमें कि उसका परमानेंट एड्रेस भी लिखा हुआ था। उन्हें वह पता मिला जहाँ कि उसके माता पिता रहते थे। अगले दिन वह उसके माता पिता के घर गए, उम्मीद करते हुए कि वहाँ पर रोज़ उन्हें मिलेगी। उनके माता पिता ने उन्हें अंदर बुलाया और चाय और कॉफ़ी दी। उन्होंने पूछा कि रोज़ कहाँ है। जब उन्हें यह प्रश्न पूछा गया तो उसके पिताजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उसके बाद रोज़ के पिताजी ने सबको बताया कि लगभग 6 महीने पहले रोज़ एक कार दुर्घटना में मर गई थी। जब हमें सुनने में आया कि वह कार्यालय से लौटते समय एक दुर्घटना में शामिल हो गई थी तो हम अस्पताल में उसे देखने गए, लेकिन उसने दुनिया को बहुत ही पहले छोड़ दिया था। अस्पताल प्रबंधक ने हमें उसका मृत शरीर दिया और हमने उसे उसी कार्यालय के बाहर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि कल मैंने एक कॉल आपके ऑफिस में भी कार्यालय में किया था एक जांच के लिए। तभी एक लड़की ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी बेटी रोज़ के जैसी ही थी। उसने अपना नाम भी मुझे रोज़ ही बताया। मुझे लगा कि वह बस एक और कर्मचारी होगी और कुछ भी नहीं, यह बस एक इत्तेफाक ही होगा। लेकिन जब मैं फ़ोन रखने वाला था उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम बताया। फिर उसने मुझे पापा कहा और नेटवर्क समस्या के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मैं तब से रोए ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वह कौन थी, लेकिन मैंने उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल डिस्कनेक्ट होती चली गई। न जाने क्यों मुझे मेरी बेटी रोज़ की तरह लग रही थी। कोई भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। एक लड़की जिसे वे हर दिन कार्यालय में देखते थे, वह वास्तव में 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। इसका मतलब क्या था कि वे हर दिन कार्यालय में एक मृत लड़की या एक भूत को देख रहे थे। सभी कर्मचारी कॉफ़ी के कप को छोड़कर रोज़ के घर से बाहर भाग गए। उनमें से एक ने रोज़ के पिता को वह भूतिया घटना बताई। जब उन्होंने यह सुना तो वे तुरंत हार्ट अटैक के कारण मारे गए। यह भूतिया खबर पूरे कार्यालय में फैल गई। सभी ने अपने इस्तीफा पत्र बनाए और प्रबंधक को सौंप दिया। मैनेजर ने भी इस्तीफा दे दिया। अगले दिन कोई भी कार्यालय नहीं आया और वह कार्यालय एक सुनसान इमारत में बदल गया। यह एक कब्रिस्तान से भी ज़्यादा अधिक भूतिया था। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।